दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। यूपी में भाजपा कई टुकड़ों में बढ़ती नजर आ रही है और भाजपा की अंदरूनी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है। एक विधायक हैं, आप जानते हैं, नंदकिशोर गुर्जर, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। आज वो दिन में केशव मौर्य के साथ स्टेज शेयर करते हैं और केशव मौर्य चूंकि नोएडा गए थे तो उस कार्यक्रम में भी वो फटा कुर्ता पहन के पहुंचते हैं। वो वही फटा कुर्ता है जो 2 दिन पहले उनका पुलिस से विवाद हो गया था और उस विवाद के दौरान वो कुर्ता फट गया था। उस मंच से केशव मौर्य ने क्या कहा और वो सुनिए पहले, उसके बाद मैं आपको सुनाता हूं कि नंद किशोर गुर्जर ने क्या कहा। मैं कुल बातों का सभी बातों के एक निष्कर्ष में यही कह सकता हूं कि आप सबका सर ऊंचा करने के लिए मैं अपने स्तर पर कोई कमी बकाया नहीं रखूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लखनऊ से दिल्ली तक जहां पर भी बात पहुंचानी होगी वहां तक बात पहुंचाएंगे। आज क्योंकि नंद किशोर गुर्जर जी फटे कुर्ते में मेरे सामने है, मुझे देख करके कष्ट भी हो रहा है और यह भी कहे बगैर अगर मैं चला जाऊंगा तो मुझे लगेगा कि मेरी बात अधूरी है। जिन अधिकारियों ने भी, यह आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ राम भक्तों पर, शिव भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर, राष्ट्र भक्तों पर फूल बरसाए जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां नहीं बरसाई जाती, उनको कोई धक्का मुक्की करने का काम नहीं करता है। इसको हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। इसको बहुत गंभीरता से बात भी होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होगी। यह आप सबको कहना चाहते हैं। 2014 से लगातार 2024 यानी तीसरी बार देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, उसमें आपके आशीर्वाद का बहुत बड़ा प्रताप। लगातार हमें सभी, लगभग जिन राज्यों में मैं यह कहूं कि मां पन्नाधाय के वंशज रहते हैं, वहां वहां कमल का फूल खिला है और आज देश का अधिकांश हिस्से में एक कष्ट हम लोगों को लगातार रहा करता था कि दिल्ली जो हमारा का केंद्र, देश की राजधानी वाला प्रदेश है, वहां एक ऐसा ढोंगी व्यक्ति आ गया था जो कहता तो कुछ था, करता कुछ था और वह सरकार एक तरह से दिल्ली के विकास के मार्ग की मुख्य बाधा बन गई थी। हरियाणा में सुरेंद्र नागर जी की अगुवाई में वहां चुनाव लड़ा गया, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी और श्री नारायण सिंह सैनी जी वहां पर मुख्यमंत्री बने। तो सुना आपने, केशव जी कह रहे हैं कि वो नंद किशोर गुर्जर का को इस फटे कुर्ते में देख उनको बड़ा अफसोस हो रहा है और उन्होंने मन से कहा कि योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में राम भक्त पे, कृष्ण भक्त पे, शिव भक्त पे, सनातनियों पे पुष्पों की वर्षा होती है। जिस अधिकारी ने भी राम भक्त और हमारे विधायक नंद किशोर गुर्जर और उनके समर्थकों के साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करवाएंगे। इसके लिए वो लखनऊ और दिल्ली हर जगह आवाज उठाएंगे। ये बड़ी चौंकाने वाली बात थी कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं केशव जी, वो चाहते तो योगी जी से सीधे बात करके तुरंत कार्रवाई करवा देते। आजकल का जमाना हॉटलाइन का होता है और नंद किशोर गुर्जर लगातार 2 दिनों से वो फटा कुर्ता पहन के हर जगह जा रहे हैं
नंदकिशोर गुर्जर ने भी अपनी बात उसी मंच से कही। जरा नंदकिशोर गुर्जर की बात भी सुन लीजिए आप। एक भाई के लिए लड़ा हूं, एक एक किसान के लिए लड़ा हूं, इसलिए मेरे साथ आप खड़े रहते थे। मेरी अपनी सरकार है, उसमें कहूंगा नहीं। माननीय केशव जी हमारे नेता हैं और आपके नेतृत्व में इस समाज ने वोट दिया है। दिल्ली में अगर वोट दिया हमने तो ये समाज माननीय मोदी जी को, जो केवल हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको वोट दिया है। ये मेरा कुर्ता पुलिस ने नहीं फाड़ा, ये एक एक सनातनी का, एक एक गुर्जर का कुर्ता फटा इस देश के अंदर। इसलिए इसकी रक्षा करना आपके हाथ में है। हम लोगों ने उस दिन अपील की थी, 11,000 बेटे मेरे साथ थी कलश लेकर के, काफी लोग थे। अगर जब 2004 में हमारी बेटियों के कपड़े पुलिस ने फाड़े, मैं छात्र की लड़ाई लड़ रहा था सड़क पे सो करके लेट करके, इसी पुलिस को, बेईमान को समाजवादी पार्टी की सरकार। तो उन्होंने केशव जी को बोला कि केशव जी हमारे नेता हैं और एक एक सनातनी की रक्षा करना हमारी सरकार का फर्ज है। समझिए आप, ये वीडियो मैंने आपको बाद में सुनवाया, पहले वो सुनवाया था कि केशव जी ने क्या बोला नंदकिशोर गुर्जर। और केशव जी के बारे में नंदकिशोर गुर्जर बोल रहे हैं कि केशव जी हमारे नेता हैं। और उसके बाद जैसे ही ये सभा होती है, उसके बाद अचानक योगी खेमे कुछ पत्रकार एक वीडियो ट्वीट करने लगते हैं और वीडियो ट्वीट करके बताते हैं कि नंदकिशोर गुर्जर जब शोभा यात्रा लेके निकल रहे थे तो उस दौरान एक पुलिस के अधिकारी के साथ कुछ झड़प हो जाती है और उस झड़प में नंदकिशोर गुर्जर उनके समर्थकों में से किसी ने एसीपी के कॉलर पे हाथ लगा दिया। ये वीडियो देखिए, उसकी टाइमिंग समझिए। ये वीडियो केशव जी के और नंदकिशोर गुर्जर के वीडियो वायरल होने के बाद ये होता है और इसको कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी ट्वीट कर देते हैं। समझिए, सुरेंद्र राजपूत नाम पे ध्यान दीजिएगा। और कुछ एक पत्रकार हैं, अब आप समझ सकते हैं कि कौन पत्रकार होंगे, कौन लोग होंगे। ये सब चल ही रहा है। सवाल ये उठता है, उसके बाद एक व्हाट्सएप आता है। व्हाट्सएप में आता है कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के आदेश पर नंदकिशोर गुर्जर को एक नोटिस भेजी है कि आप लगातार पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक मंचों से सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। क्यों आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए कि क्यों ना आपके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई की जाए। जरा टाइमिंग देखिए, सब कुछ 2-3 घंटे में बड़ी तेजी से हुआ है और इतना कुछ हो रहा है, योगी जी खामोश बैठे हुए। कल हरदोई के गोपागंज के सुनील कास के विधायक, भाजपा के एससी के विधायक श्याम प्रकाश जी ने बयान दिया था कि केशव जी आप यूपी संभालिए, योगी जी दिल्ली जाइए। अब नंदकिशोर गुर्जर वाला प्रकरण तो आप जान ही रहे हैं। पिछले 2-3 महीने से लगातार बयानबाजी नंदकिशोर गुर्जर कर रहे हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने एक बयान जरूर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर आरोप लगाया। विशेषकर वो मुख्य सचिव पे निशाना साधे हुए हैं
और गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। देखिए, भ्रष्टाचार के जो उन्होंने आरोप लगातार लगाए थे, वो तो गौकुशी का भी आरोप लगा रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया भेजा जा रहा है और हर रोज गौकुशी हो रही है पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में। अभी बगल के जिले मेरठ के जिले के एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए कई गौकुशी न रोक पाने के चक्कर में कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया था। लेकिन वो गाजियाबाद के बगल का जिला है मेरठ, वहां पे कार्रवाई होती है। ये पिछले 2 महीने की बातें हैं, लगातार ये खबरें आ रही। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी आईएएस हैं अभिषेक प्रकाश, जो 2006 बैच के आईएएस हैं, लखनऊ के डीएम भी रहे हैं, उसके पहले हमीरपुर के डीएम रहे, बरेली के डीएम रहे हैं। बीजेपी सरकार में बड़ी प्राइम पोस्टिंग रही उनके पास। अभिषेक प्रकाश, लोग बताते हैं कि जाति से वो राजपूत हैं, राजपूत यानी योगी के सजाती बताते हैं लोग। अब उनको सस्पेंड किया योगी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोप में कि वो एक निवेशक से 5% कमीशन एक उनका करीबी मांग रहा था। अभिषेक प्रकाश सिंह का करीबी निक्रांत जैन मांग रहा था और निक्रांत जैन गिरफ्तार भी हुआ। मजेदार बात यह है कि योगी जी ने अभिषेक प्रकाश को तो सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें उनका नाम नहीं है। अखिलेश यादव ने इसमें बोला है, आज इस पर प्रक्रिया दी है कि अभिषेक प्रकाश इसलिए सस्पेंड किए गए हैं कि इसमें 2 लोग और थे, पैसा 3 जगह बंटना था, 3 जगह नहीं बटा, एक ही आदमी ने ले लिया, इसलिए बवाल हो गया, इसलिए इनको सस्पेंड कर दिया गया। क्या बाकी वो 2 लोग कौन है जिनको कि बचाया जा रहा है? और कहा उनमें से एक आदमी तो छुपकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं कि योगी सरकार में जम के भ्रष्टाचार हो रहा है और इसकी जानकारी योगी जी को है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहे हैं। तो जो आरोप नंद किशोर गुर्जर लगा रहे हैं वो तो सही साबित होते दिख रहे हैं। लगातार खबरें आ रही है भ्रष्टाचार को लेके, लगातार खबरें आ रही है भ्रष्टाचार को लेके। अब उसमें आप देखिए कि नंद किशोर गुर्जर को नोटिस इशू हो जाती है और उस दिन नोटिस इशू हो जाती है जिस दिन केशव मौर्य जी कहते हैं कि हमारे विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ जो अपमान हुआ है, जो जिन अधिकारियों ने अपमान किया उनको हम दंड दिलवाएंगे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करवाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कह के और दिल्ली से भी बात करेंगे। और इन सब घटनाक्रम पे नरेंद्र मोदी जी खामोश, माफ कीजिएगा, योगी आदित्यनाथ आज खामोश है। वैसे लगातार वो बयान दे रहे हैं कि वो गोरखपुर जाना चाहते हैं और अभी गोरखपुर से एक सज्जन लौटे, मैंने उनसे बात की तो बता रहे थे कि योगी के करीबी लोग अब ये बता रहे हैं कि योगी जी वापस गोरखपुर आने का मन बना चुके हैं, शायद उनको बोल दिया गया है। और एक और जानकारी आई है कि अब योगी जी दोबारा, जैसा उनके करीबी हमारे जो सूत्र हैं जिन्होंने उनका कहना है कि योगी जी दोबारा हिंदू युवा वाहिनी को मजबूत करेंगे। क्योंकि सवाल पूछा कि अगर योगी जी दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, शायद उनको केंद्र में मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, तो योगी जी शायद केंद्रीय मंत्री नहीं बनेंगे और मुख्यमंत्री का पद उनको छोड़ने को कहा जाएगा, तो वापस गोरखपुर चले जाएंगे। तो हमारा सवाल था कि क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? हमारे सूत्र का दावा था कि वो नई पार्टी नहीं बनाएंगे, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी को वो फिर से मजबूत करेंगे। और ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और वैसे आपको पता है कि दिन में फिर अयोध्या से कुछ खबरें आई थी, कुछ विवाद हो गया था एक शहीद कमांडो के बेटे के साथ, उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई और उसकी मौत पे तमाम विवाद जो उठा है उसमें एक एसडीएम के ऊपर उस राजकुमार यादव एक शहीद कमांडो थे कोबरा सीआरपीएफ के, जो नक्सलियों से का सामना करते करते उन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके बेटे को
सरकार ने मृतक आश्रित में नौकरी दी थी, वो एसडीएम के साथ अटैच था, स्टेनो था। उसकी कल मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई। परिवार का कहना था कि उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। शिवम यादव नाम था लड़के का। राजकुमार यादव शहीद कमांडो राजकुमार यादव का बेटा था। शिवम के भाई ने कहा कि उसके नाम के आगे यादव लगा था और अभिषेक सिंह एसडीएम थे, उनको यादव नाम से बड़ी चिढ़ थी। और ये भी आरोप लगा कि उन्होंने मंगलवार के दिन मेरे भाई का जबरदस्ती बाल कटवा दिया। इसको लेके ही बड़ा विवाद हुआ है। फिलहाल जब विवाद बढ़ गया, दिन में अखिलेश यादव ने बयान दिया, उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो अभी कुल मिला जुला के उत्तर प्रदेश में योगी बनाम केशव की जंग अब खुल के सामने आ गई है। केशव के साथ में दलित और ओबीसी विधायक एकजुट होते दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि यूपी में किसको सा मिलती है, किसको सम, कौन ये जंग जीतता है और किसकी इस जंग में हार होती है। इस पे नजर बनी रहेगी हमारी। जैसे ही कोई डेवलपमेंट होगा, हम आपके पास तुरंत इसका विश्लेषण लेके खबर दस्तक पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।